गिराते जाएंगे। नहमदहु व नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, ये जो हमारी वेब सीरीज़ चल रही है, जिसका टॉपिक है जो उर्स मुबारक आते हैं किसी भी बुज़ुर्गान दीन के, जिन जिन महीनों में वो आएंगे उनका हम तज़किरा आपसे अपनी इस वेब सीरीज़ में करेंगे, जिसमें से हमारे पिछले कुछ मौजू चल चुके हैं और मुकम्मल हो गए हैं, और इसी के साथ ये वाला मौजू भी आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुकम्मल कर दिया जाएगा कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र जो महीना है, ये इस मुबारक महीने में कौन कौन से उस मुबारक आते हैं, और इससे जो आवाम में गलत फहमी फैली हुई है सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को लेके, वो भी कैसे दूर हो सकती है। ये समझना ज़रूरी है कि जब ऐसे बुज़ुर्गान दीन, इतने बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन का उर्स मुबारक इस महीने में आता है, तो ये महीना मनहूस या बदशगुनी वाला कैसे हो सकता है। बल्कि ये तो एक मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की करोड़ों नेमतें नाजिल होती हैं, रहमतें आती हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में हम गुनहगारों की जो बख्शिश होती है वो इसी महीनों में होती है। तो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में बहुत से उर्स मुबारक हैं जिनका तज़किरा मैं आपसे इस वीडियो में करूँगा। जिसमें तो सबसे पहले जो उर्स मुबारक आते हैं वो आते हैं जो शहदाए बहर मऊना थे सफ़र 4 हिजरी में। ये जो एक मारका था, ये जो शहदा थे उनका उर्स मुबारक भी इसी सफ़र में आता है। वो उनकी जो शहादत थी वो भी इस सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में ही हुई थी 4 हिजरी में। इसके बाद जो बड़ा उर्स आता है वो आता है सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु ताला अन्हु का, जो कि 7 सफ़र 37 हिजरी में हुआ था, और आपकी जो तदफीन हुई थी वो शाम में है, मुल्क शाम में मौजूद है। तो ये जो दूसरा उर्स मुबारक है वो है सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु ताला अन्हु का। इसके बाद जो तीसरा उर्स मुबारक आता है वो शहज़ादा सिद्दीक़ अकबर परवरदा मौला अली हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु का आता है। डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन हिजरी कंफर्म है कि 38 हिजरी सफ़र के महीने में आपकी वफ़ात हुई, और इसी में आपका जो है उर्स मुबारक आता है। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साहबज़ादे हैं, और इनकी जो मदफन है, तदफीन जो हुई है वो मिस्र में हुई है। इसके साथ साथ जो तीसरा बड़ा उर्स मुबारक इस महीने में आता है वो आता है हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदुना मैमूना बिनत हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हा का, जो कि सफ़र के महीने में 51 हिजरी या 61 हिजरी में आपने वफ़ात पाई है, और मक्कतुल मुकर्रमा में आपकी तदफीन हुई है। इसके बाद जो उर्स मुबारक आता है वो आता है हज़रत इमाम हाफिज़ मोहम्मद बिन अली हकीम तिरमिज़ी शाफ़ई, यानी कि इनका नाम ऐसा समझ लीजिए इमाम तिरमिज़ी जो हैं उनका भी जो उर्स मुबारक आता है वो भी सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में 21 सफ़र को 285 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई थी। तो ये आपका उर्स मुबारक भी 21 सफ़र को 285 हिजरी में आता है। इसके बाद अगला उर्स मुबारक है मंबाए फ़ैज़ आलम हज़रत सैयदना दाता गंजबख्श सैयद अली बिन उस्मान हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो उर्स मुबारक आता है वो 20 सफ़र को आता है, और आपकी वफ़ात जो हुई थी वो हुई थी 465 हिजरी में। और आपका जो मज़ार पुरअनवार है वो सब जानते हैं कि पाकिस्तान के मरकज़ औलिया लाहौर में मौजूद है। इसके बाद जो एक और बड़ी शख्सियत जिसका उर्स इस मुबारक महीने में आता है वो है मशहूर वली कामिल शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने बखूबी हज़रत का नाम सुना ही होगा। आपका उर्स मुबारक 7 सफ़र को आता है। आपकी वफ़ात 661 हिजरी में हुई थी, और आप जो हैं मदीनतुल औलिया मुल्तान में पाकिस्तान में मदफन हैं।
इसके बाद ज़ीनत ख़ानदान गौस आज़म हज़रत सैयदना शेख सैयद हसन बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक भी सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने में आता है। आपकी तारीख़ वफ़ात 26 सफ़र 781 हिजरी है और आपका मज़ार शरीफ भी बगदाद शरीफ में मौजूद है, इराक़ में। इसके बाद आलम कबीर हज़रत हाफ़िज़ ज़ैनुद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुर्रऊफ़ मनावी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी नाम आपने बखूबी सुना ही होगा। मुहद्दिसीन की जो जमात है उनके अंदर आपका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट आपको मिलेगा। आपकी जो वफ़ात है वो 23 सफ़र को 1031 हिजरी में हुई है और आपका जो मज़ार पुरअनवार है वो काहिरा मिस्र में मौजूद है। इसके बाद जो बड़ी शख्सियात में है वो है ताजदार सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपका जो विसाल मुबारक का दिन है वो है 28 सफ़र 1034 हिजरी। आप सरहिंद शरीफ में मदफन है। फ़कीर को आपकी मज़ार पुरअनवार पर हाज़िरी देने का शर्फ़ हासिल हुआ बिहम्दि ताला। और पंजाब में हिंदुस्तान में आपकी मज़ार पुरअनवार सरहिंद शरीफ में मौजूद है। इसके बाद सज्जादा नशीन दरगाह मोहम्मदिया कालबिया अल्लामा पीर सैयद अहमद शाह तिरमिज़ी कालपीवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी उर्स मुबारक आता है। आपकी तारीख़ वफ़ात 19 सफ़र 1084 हिजरी है। कालपी शरीफ में आपका मज़ार पुरअनवार मौजूद है, यूपी में मौजूद है, हिंदुस्तान में। इसके बाद पीर पठान गौसे ज़मा हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तौनसवी चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो उर्स मुबारक है वो भी इसी महीने में आता है। आपका उर्स मुबारक 7 सफ़र को 1267 हिजरी वो आता है और आप पाकिस्तान में मदफन हैं। इसके बाद जो जिस हस्ती के साथ उस वक्त के जो हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे या फिर तारीख़ लिखने वाले लोग थे, तारीख़ दान थे, उन लोगों ने इस शख्स के साथ इंसाफ़ नहीं किया, ये देखने को मिलता है। और इस बात की तायीद हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह ताला अलैह भी करते थे कि जो के हैं कायदे जंग आज़ादी हज़रत अल्लामा मोहम्मद फ़ज़ल हक़ खैराबादी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी का नाम जश्न आज़ादी आज लोग सब मनाते हैं, तो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि जश्न आज़ादी मनाने का जो आज़ादी का कॉन्सेप्ट दिया वो दिया ही अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी ने था। आपने अपनी जो वफ़ात भी पाई वो भी एक इसी मुद्दे को लेकर पाई जो आपने जंग आज़ादी का एक निज़ाम आपने चलाया था, उसकी वजह से आपने ये वफ़ात पाई। आपका जो वफ़ात की डेट है वो है 7 सफ़र 1267 हिजरी और आप पर जो अंडमान निकोबार जो जगह है वहाँ पे आपका मज़ार पुरअनवार मौजूद है। अंडमान जाने के पीछे भी एक कहानी है जो कि इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो मैं आपको सुनाऊँगा। तो 12 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1278 हिजरी में आपका जो विसाल पुरअनवार हुआ था। इसके बाद जो अगले शख्सियात हैं जिनका नाम मैं आपके सामने रखूँगा वो हैं शमसुल आरफ़ीन हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपकी तारीख़ विसाल 24 सफ़र 1300 हिजरी है। पाकिस्तान में आपका मज़ार पुरअनवार मौजूद है। इसके बाद बानी सिलसिला वारसिया हज़रत हाफ़िज़ सैयद हाजी वारिश अली शाह जो हैं उनका भी 1 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को 1323 हिजरी में विसाल हुआ था और आपका मज़ार शरीफ देवा में मौजूद है, यानी कि देवा शरीफ यूपी के हिंदुस्तान में मौजूद है। तो वहाँ तो ये भी एक उर्स मुबारक इस महीने में आता है। फिर इसके बाद जो अगला है वो है उर्स मुबारक, वो इसी महीने का है। वो उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना सैयद अहमद आलम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपका विसाल जो हुआ उसकी तारीख़ है 12 सफ़र 1377 हिजरी और आप बिहार में मौजूद हैं, हिंदुस्तान के। वहाँ पे आपकी मज़ार पुरअनवार मौजूद है। इसके बाद अगला उर्स मुबारक इमामुस सालिकीन हज़रत अल्लामा सैयद अबुल फैज़ कलंदर अली गिलानी सफ़रवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपका जो तारीख़ वफ़ात है वो 27 सफ़र 1370 हिजरी है और आप पाकिस्तान में मदफन हैं।
इसके बाद मुदर्रिस हरम यानी कि हरम शरीफ के जो मुदर्रिस रहे वो हैं, यानी कि मुदर्रिस हरम हज़रत शेख सैयद अबू बकर बिन सालिम अलबार मक्की अलवी शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपका जो तारीख़ विसाल है वो 2 सफ़र 1384 हिजरी में है और आप जन्नतुल मअला में मक्कातुल मुकर्रमा में मदफन है। फिर उसके बाद मुफस्सिर आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इब्राहीम रज़ा ख़ां जिलानी मियाँ इनका उर्स मुबारक आता है जो कि 11 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को 1385 हिजरी में वफ़ात पाई। बरेली शरीफ में आपका जो मज़ार पुरअनवार है वो मौजूद है। इसके बाद शहज़ादा उस्ताद ज़मन हज़रत मौलाना मोहम्मद हसनैन रज़ा ख़ां रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी 5 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1401 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई और आपका जो उर्स मुबारक है वो 5 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को होता है। बरेली शरीफ में ही आपका भी मज़ार शरीफ मौजूद है। इसके बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाली शख्सियत इस दौर में जो रही और जिसने वाकई दीन व मिल्लत का काम किया और आज जो दावत इस्लामी का काम हम लोग अपनी आँखों के सामने देखते हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास सत्तार क़ादरी साहब का जो हम काम इस दुनिया में देखते हैं वो इनके ही फैज़ से जारी है, वो इनकी ही नज़र इनायत है जो ये काम चल रहा है। जो दावत इस्लामी का वजूद रखने वाला शख्स जो था और इसके साथ साथ जो और भी बहुत सारे काम थे दिल्ली की सरज़मीन पे हो, हज़ारों इदारे इस शख्स ने कायम करे, वो हैं रईसुल कलम हज़रत अल्लामा गुलाम रशीद अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपका जो नॉर्मली समझ लीजिए अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब जो हैं वो आपका जो विसाल हुआ वो 15 सफ़र का दिन 15 सफ़र की तारीख़ थी 1423 हिजरी थी। जमशेदपुर में आपका विसाल हुआ और वहीं पे ही आपकी तदफीन हुई है। झारखंड में हिंदुस्तान की एक जगह पे ही आपका मज़ार पुरअनवार मौजूद है। इसके बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा जाने वाली शख्सियत, दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल होने वाली शख्सियत और 1400 हिजरी में यानी कि हर 100 साल में एक बार जो मुजद्दिद पैदा होता है उनमें से वो एक शख्सियत जो कि साबिका 1400 साल में आने वाले मुजद्दिदीन रहे हैं, उनके काम की तजदीद करने वाला और आगे के आने वाले कई सौ साल तक जो जिसका काम ज़िंदा रहेगा, जिसके नातिया अशआर ज़िंदा हैं और आगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल रहेंगे रोज़े महशर तक, जिसके सलाम की गूंज गूंजती रहेगी, वो शख्स आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहल सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपका विसाल भी 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1340 हिजरी में हुआ। बरेली शरीफ में भी आपका मज़ार पुरअनवार मौजूद है। और ऐसे ही करते हुए हम ये आखिरी जो बात थी आपके सामने रखी, ये आखिरी शख्सियत जिसका हमने तज़किरा किया, ऐसे ही करते हमने बहुत सारे जो उलमाए कराम थे, बहुत सारे मुहद्दिसीन थे, मुफ़क्किरीन थे, मुहद्दिसीन थे, यहाँ तक के शारहीन थे, उनके जो भी उर्स मुबारक थे, बहुत से हमने उर्स मुबारक हम तवालत की वजह से छोड़ने पड़े, लेकिन उन सब का आप ध्यान रखें और आप जब इनमें से भी किसी एक बुज़ुर्ग की भी फातिहा लगाएं तो हर एक बुज़ुर्ग को जो इस महीने में ख़ास तौर से विसाल फरमाए गए हैं और उर्स रहा है उनका, तो उनको याद करें। अच्छा, एक शख्स का जिनका मैं भूल गया बताना, वो है हज़रत शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब। आपका जो विसाल है वो भी सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में हुआ और आपका उर्स मुबारक भी सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में ही मनाया जाता है। 10 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को आम तौर पर ये दिल्ली की सरज़मीन पर कब्रिस्तान मेहंदियान जो है वहाँ पर मनाया जाता है। और जब भी आप ऐसे ही किसी बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में फ़ातिहा पेश करें तो सबसे ख़ुसूसियत के साथ इस माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में जो मैंने आपको नाम बताया वो और जो हमारे बताने से रह गए उन बुज़ुर्ग शख्सियत का नाम अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो इन शख्सियत का ऐसे ही कर दीजिए कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में ख़ास तौर से विसाल फरमाने वाले उर्स मुबारक जिनका रहा उनकी बारगाह में भी वो दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें।
और उसका जो सवाब है वो पेश करें। दुरूद व सलाम तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, आपकी अहले बैत अतहार की बारगाह में, सहाबा इकराम की बारगाह में पेश करें। और हमारे लिए भी दुआ करें कि हम दीन सुन्नियत का काम करते रहें और इस जो राह हमने चुनी है उससे भटके ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।